सुख की सरकार कई दुखिए के दुख कम करने में लगी है। कश्यप, रेड कॉन्ट्रैक्ट की सरकार है कांग्रेस सरकार। शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कई आला कमान अफसर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट बनाने में मदद कर रहे थे। उसमें से एक अधिकारी को सरकार में विशेष नियुक्ति देकर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया है। अब इस सुख की सरकार में कई दुखिए के दुख दूर किए जा रहे हैं। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी हैं और अब तो क्रशर यूनियन भी बन चुकी है, जिनके हर माह के दाम तय हो चुके हैं। इसका खुलासा हम जल्द करेंगे। उन्होंने कहा, उद्योगपतियों के साथ लगातार सरकार के लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके भी रेट कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन तय हो चुके हैं। कांग्रेस इस मामले में टारगेट ओरिएंटेड सरकार है। सुख की सरकार ने आते ही डीजल के ऊपर वेट को 3 बढ़ाकर जनता के ऊपर दुख का बोझ बढ़ा दिया है। यह सरकार पानी की दरों पर सेस लगाने जा रही है। इससे भी जनता के दुख बढ़ने लगे हैं। डिपो में खाद तेल तो यह सरकार पहले से ही महंगा कर चुकी है। 3 महीने होने को आए हैं और सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई है। 25 जनवरी पर भी लोग और कर्मचारी घोषणाओं का इंतजार करते रहे, पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। कैबिनेट में कोई बड़ा कार्य नहीं पाया गया। कैबिनेट तो पूर्ण रूप से खाली निकली। कैबिनेट में केवल एक मामला पास हुआ कि सरकार 2000 करोड़ का निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया केवल ऋण का रोना रो रहे हैं, पर इस सरकार के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का लोन ले लिया है। दिसंबर में 1000 करोड़, जनवरी में 1500 करोड़ और अब फरवरी में 2000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है। निश्चित रूप से हिमाचल श्रीलंका बने जा रहा है। इस सरकार ने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिससे हिमाचल में राजस्व घाटा बढ़े ना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार केवल भाजपा के लिए हुए कामों की वाहवाही लूटने में लगी है। जितने भी प्रोजेक्ट की बात कांग्रेस सरकार कर रही है, वह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्थापित किए गए थे। हाल ही में FCA और FRA का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे से लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी से तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं मिले। FCA और FRA को हटाने की मांग उनके समक्ष रखी। आज अब फैसला सामने आया है तो केवल समय का अभाव है कि कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी, पर परिश्रम तो भाजपा की सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने विधायक निधि रोक दी है और उसे आखिरी किस्त भी नहीं दी है अब तो उपायुक्त कार्यालय में जो जनता के कार्यों के लिए विकास निधि भेजी जाती है, उसको भी रोक दिया गया है। यह सरकार चाहती ही नहीं कि धरातल पर विकास कार्य हो। इस सरकार को तो केवल अपने ही सुखों की पड़ी है। कश्यप ने कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल जनता की आवाज उठा रही है और उससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। भाजपा एक मजबूत विपक्ष का कार्य कर रही है और इससे कांग्रेस पार्टी परेशान है। जिन 10 गारंटियों की समीक्षा करने के लिए राजीव शुक्ला हिमाचल आए हैं, उन गारंटियों के बारे में जनता जानना चाहती है। कांग्रेस इस गारंटियों को कब तक पूरी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट सप्तऋषि बजट है। उसमें समग्र एवं समावेशी विकास पर जोर, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा विकास एवं निवेश क्षमता को उजागर कर प्रोत्साहन, देश के हरित विकास पर पूरा ध्यान, युवा शक्ति के जोश का इस्तेमाल, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा पर ध्यान देने पर उत्तम काम किया गया है। इस बार देश का सबसे बड़ा रेलवे बजट केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, जो कि 2.40 लाख करोड़ रुपए है और इससे हिमाचल प्रदेश को भी बड़ा लाभ हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए 1902 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। नंगल तलवाड़ा के लिए 204 करोड़, भानुपल्ली बिलापुर रेल के लिए 1260 करोड़ और चंडीगढ़ बड़ी रेल लाइन के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन के लिए भी केंद्र सरकार ने 870 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 3 नर्सिंग कॉलेज भी दिए हैं और तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए हैं। लगातार उन्होंने, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन की बात करें या हम ट्रक पार्क की बात करें, मिलकर युवा से बचे, तो हमारी सरकार ने उस समय भी प्रयास किया था और चंडीगढ़ में 3 राज्यों की बैठक भी हुई थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और 3 स्टेट्स के कुछ अधिकारीगण अपने आप को स्पेशल, उसमें उनको आने वाले समय में फायदा हो सके, चाहे पोस्टिंग्स को लेकर है या दूसरे विषयों में, तो ऐसा आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा एरिया इंटीरियर एरिया है
और गांव को कनेक्ट करते हुए। इतना ज्यादा वहाँ कोई पब्लिक का वो भी नहीं है कि भाजपा सरकार की एक्सरसाइज में पकड़ कमजोर थी और वर्तमान सरकार मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग, कुछ अधिकारी जो है हिमाचल प्रदेश को स्कीमों के लिए बजट का आवंटन हो रहा है और इस बार के बजट में भी समाप्त कर दिया था। उसकी जो उसको समय से पहले समाप्त करने वाली भी यही सरकार थी और यही सरकार थी जब हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी जो रोजगार का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ। कृष्ण जी, अभी हाल ही में एक बयान आया है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी का कि भाजपा को थोड़ा शांत करने की जरूरत